हेलो दोस्तों, टेक्निकल पंजाबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पंजाब में हिंदी लेक्चरर की वैकेंसीज़ आई थी। जिन स्टूडेंट्स ने उन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया, हम उनके लिए हिंदी विषय से संबंधित वीडियोज़ लेके आते हैं। उसी तरीके से आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसका जो विषय है वो है सिद्ध साहित्य। उसमें एक टॉपिक है आदिकाल साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य। आज हम उस पे बात करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हमारी पिछली वीडियोस को भी देख सकती हो। और हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अभी हम वीडियो शुरू करते हैं सिद्ध साहित्य के बारे में। इस एक पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको सिद्ध साहित्य के बारे में जानकारी दूंगी, जिसको आप ध्यान से समझिएगा और शायद फिर आपको कभी पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े उसके बारे में। शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिद्ध साहित्य। हाँ जी, ये देखिए, ये है हमारे जो आज का टॉपिक सिद्ध साहित्य। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ जो सिद्ध साहित्य है, इस साहित्य का आरंभ कैसे हुआ, जो सिद्ध थे सिद्ध कैसे बने। देखो, आपने आदिकाल में पढ़ा होगा, मतलब आदिकाल बताया जाता है, आदिकाल में एक बौद्ध धर्म था। तो जो बौद्ध धर्म था वो ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते मतलब भक्ति काल तक आते वो क्या हो गया, दो शाखाओं में बंट गया। ठीक है, वो शाखाएं हीनयान और महायान, दो शाखाओं में बंट गया, बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। ठीक है, अब हीनयान थे वो उन्होंने अपना धर्म का द्वार था वो सिर्फ कुछ विरक्त लोगों के लिए या सन्यासी लोगों के लिए ही खोला था। जो आम जनता थी वो इससे मतलब अलग थी और जो महायान था उन्होंने अपने धर्म का द्वार सबके लिए खोल दिया, तो सभी लोग उसमें शामिल हो सकते थे, प्रवेश कर सकते थे आसानी से। तो उसमें कोई भी ऊंच नीच कुछ ऐसा भेदभाव नहीं था किसी के साथ। ठीक है, अब ये सिद्धों का जो समय बता रही हूँ पहले मैं आपको, इनका जो समय है सिद्ध साहित्य का कह सकते हैं, सिद्धों का समय वो 8वीं शताब्दी माना जाता है। इनका 8वीं शताब्दी में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। अब इसके बाद देखो, जैसे ही हीनयान और महायान बनी और महायान आगे जाकर मंत्रयान बन गया। ठीक है, अभी इसमें पीडीएफ के माध्यम से भी आप देख सकते हो, महायान आगे मंत्रयान बन गया और मंत्रयान के फिर आगे दो भाग हो गए। अब ये कुछ उनके विचारों के हम कह सकते हैं कि विचारों के मतभेद के कारण उनकी जो आगे शाखाएं थी वो बनती गई। तो इस तरीके से मंत्रयान आगे दो शाखाओं में बंट गया, वज्रयान और सहयान। ठीक है, सहयान वज्रयानी थे वो सिद्ध कहलाए और जो सहयान था वो नाथ कहलाए। ठीक है, अब जनरली फिर हम सिद्धों के बारे में बात करते हैं। तो सिद्धों की जो संख्या थी वो 84 थी। जैसे मैंने पीछे इनका आपको समय बताया 8वीं शताब्दी, तो अगर ईस्वी में बात करें तो इनका समय था 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक। और सिद्धों, अगर पेपर में कई बार आपको आ जाता है कि कौन सा इन निम्नलिखित कवियों में से या निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन सा सिद्ध है, कौन सा सिद्ध कवि है, तो आप एक निशानी मतलब याद रखिएगा उसके लिए कि जो भी सिद्ध कवि हुए हैं उन सब के नाम के पीछे पाश लगा होता है, पा। ठीक है, जो सिद्ध हैं वो अपने नाम के पीछे पा ज़रूर लगाते हैं। 84 सिद्ध हुए हैं, 84 सिद्धों के नाम के पीछे ही आपको पा लिखा हुआ मिलेगा। तो ये एक निशानी है याद रखने के लिए। तो इनमें ये नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही शामिल थे इन सिद्धों में, 84 सिद्धों में। ये सिद्ध ज़्यादातर अशिक्षित थे, मतलब जो हीन जातियों की थी। अब इनका जो साहित्य है, जो भी इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, उनकी जो भाषा थी, इस सिद्ध साहित्य की जो भाषा थी वो अर्धमागधी अपभ्रंश रही है।
इसके बाद देखिए ये जो इनका एक उद्देश्य था, रचनाओं को लिखने का जो उद्देश्य था, जैसे हम किसी न किसी उद्देश्य को लेकर अपना काम करते हैं, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर अपने जीवन में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से इनकी रचनाओं का एक मूल उद्देश्य था, जैसे उपदेशपरक रचनाएँ लिखना, नीतिपरक रचनाएँ लिखना या रहस्यपरक रचनाएँ लिखना। और 2 रस जो प्रमुख थे सिद्ध साहित्य में, वो थे शांत और श्रृंगार रस। इन दोनों रसों की प्रधानता थी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। अब मैं आपको कुछ सिद्ध कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगी, सो ध्यान से सुनिएगा, मतलब जो पेपर में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। सबसे पहले देखो सरहप्पा। सरहप्पा पहले सिद्ध हुए हैं। और दूसरी बात कि इनको जो प्रथम कवि भी माना जाता है। हमारे हिंदी साहित्य में जो प्रथम रचनाकार भी इनको माना जाता है सरहप्पा। जो रचना है वो दोहा कोश, और इसका जो रचना काल है वो है 769 ईस्वी। दोहा कोश इनकी रचना का नाम है, ठीक है। और कुल रचनाएं जो इनकी हैं वो 32 मिलती हैं हमें। इसमें देखिए, अगर हम देखें इसमें पाखंड किए जाते हैं अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है। भगवान के उस पे देख लें भले हम, जो पाखंड का विरोध किया है इन्होंने उसको, और गुरु को महत्व दिया गया है इस दोहा कोश में। अब दूसरी जो है शबरप्पा। शबरप्पा जो है वो है, उनका समय है वो 780 है उनका रचना काल, और इनका जो ग्रंथ है वो चर्यापद। ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, और ये शबरप्पा के जो गुरु हैं वो सरहप्पा ही रहे हैं। इसमें इस ग्रंथ में चर्यापद में मोह माया का विरोध किया गया है। तीसरे जो है लुइपा, ठीक है। लुइपा शबरप्पा के शिष्य थे, और इनका जो ग्रंथ है वो यहाँ पीडीएफ में नहीं बताया गया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। इनके जो ग्रंथ का नाम है लुइपाद गीतिका, ठीक है, इनका ग्रंथ है। और जो नागेंद्र के अनुसार ये सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए हैं। और अगला है कणप्पा, ठीक है। कणप्पा जो है सिद्ध हैं। उसमें क्या है कि उनकी ग्रंथों की संख्या वो 74 बताई जाती है। इनके जो गुरु थे, कणप्पा के जो गुरु थे वो जालंधरपा थे, जालंधरपा, ठीक है। इनकी रचना हमें यहाँ कोई विशेष तौर पे कोई रचना नहीं, किसी रचना का नाम नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन इस सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और बड़े कवि माना जाता है इनको। इनकी रचनाओं का जो मुख्य विषय वो रहस्यवाद एवं दर्शन रहा है। पुरातन जो रूढ़ियाँ होती हैं, जो पुरातन विचार हमारी सोच होती है, इसका ये खंडन करती हैं, और ये नारी प्रेम को ज़रूरी मानती हैं अपने सिद्ध साधना में। और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जो सिद्ध थे वो अपनी साधना का अंग मानते थे नारी को। ये याद रखना है कि नारी का भोग को वो अपनी साधना का अंग मानते थे, इसके बिना वो अपनी साधना को पूर्ण नहीं मानते थे। अब इसके बाद जो अगले मैं आपको बताती हूँ डोमिपा, जो इसमें नहीं है डोम्भिपा, उन्होंने 21 ग्रंथ लिखे हैं। उनका समय 840 है। कणप्पा का समय वो 820 ईस्वी है, और डोम्भिपा का जो समय वो 840 ईस्वी है, और इन्होंने 21 ग्रंथ लिखे हैं। इनके कुछ ग्रंथों के नाम बताती हूँ, जैसे योगचर्या है और डोम्भिपी गीतिका है, ठीक है। डोम्भी गीतिका। जो कुल ग्रंथ हैं वो 16 हैं। इनके जो गुरु हैं वो चरपटिया है, इनके गुरु का नाम चरपटिया है। अब ये कुछ थे सिद्धों के बारे में मैंने आपको बताया। जो सिद्धों के बारे में, जो उनकी रचना के बारे में मैंने आपको बताया, उनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ सिद्ध साहित्य की मैं कुछ प्रवृत्तियाँ, कुछ विशेषताएं बताती हूँ, जिसके माध्यम से आपको सिद्ध साहित्य के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, इसमें शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण था, साधना पर बल दिया जाता था। दूसरा, गुरु के महत्व को स्वीकारा है, ठीक है। जो रूढ़ियाँ थी, बाह्य आडंबर थे, पाखंड है, उन सबका विरोध किया गया है इसमें। इसमें नारी है, ठीक है। नारी भोग को एक अपनी साधना का अंग माना गया है। देवताओं के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है। वेदों के प्रति असम्मान की भावना रही है इस साहित्य में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है,
जो चमत्कार की भावना विद्यमान रही है। अब ये मुक्ति या निर्वाण प्राप्त करने की तुलना में क्या था, सिद्धियों को प्राप्त करने पर बल देते हैं। ठीक है, ये मुक्ति और निर्वाण की तुलना में सिद्धियों को प्राप्त करने के ऊपर बल देती हैं। जाति पाति के प्रति इनकी अनास्था रही है, मतलब जाति पाति के भेदभाव में नहीं पड़ते ये। ठीक है, और इन्होंने उसकी निंदा की है। हाँ जी, ये और भी जो सरप्पा सिद्ध हुए हैं उनके कुछ और नाम भी आपको सुनने को मिलेंगे, वो आप ध्यान में रखिए। ये 3 नाम मतलब उनके और हैं। एक तो सरप्पा तो है ही, ठीक है, और सरप्पाद भी लिखा मिल जाता है, सरोज वज्र भी मिल सकता है आपको, राहुल भद्र भी मिल सकता है कहीं कहीं पे, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, ये थी जो आज का हमारा टॉपिक सिद्ध साहित्य। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।